यह फिल्म का केंद्रीय पात्र है, एक पिता जो अपनी पत्नी और बच्चों को ज़ोंबी प्रकोप से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी अपनी मानसिक स्थिति और अतीत के अनुभव उसे कठिनाई में डाल देते हैं। वह अपने बचपन के दर्दनाक अनुभवों से जूझता है, खासकर अपने पिता की नकारात्मक परवरिश से, जो उसे एक सच्चे मर्द बनने के लिए दबाव डालते थे। उसकी यह मानसिकता फिल्म के दौरान उसकी कठिनाइयों का कारण बनती है। फ्रांसिस की पत्नी, जो हमेशा अपने पति की परवाह करती है, लेकिन फिल्म में हम देखते हैं कि दोनों के रिश्ते में दूरी आ चुकी है। आइरिस भी अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों से जूझ रही है और वह इस खतरनाक स्थिति में अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। ये दोनों बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह भी उन पर बहुत दबाव डालता है। वे ज़ोंबी के खतरे के बीच भी अपने माता पिता के रिश्तों में खटास को महसूस करते हैं। यह फिल्म सामान्य ज़ोंबी फिल्मों से हटकर एक नया और डरावना मोड़ पेश करती है। ज़ोंबी फिल्म में एक नई विशेषता है, ये ज़ोंबी मरने से पहले जो आखिरी शब्द बोलते हैं वही वे बार बार दोहराते रहते हैं। इन ज़ोंबी के सामने जब पात्र होते हैं तो वे केवल डर नहीं महसूस करते, बल्कि ज़ोंबी का दोहराया गया शब्द उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। उदाहरण के तौर पर वे वही शब्द दोहराते हैं जो वे मरने से पहले कहते थे, जैसे सॉरी या पासपोर्ट प्लीज, जो एक अजीब और डरावनी स्थिति पैदा कर देते हैं। यह अनूठा तत्व फिल्म के डर और भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि इन मृत लोगों में एक बार मानवता थी। हालांकि ये ज़ोंबी शारीरिक रूप से खतरा है, लेकिन उनकी आवाज़ और बार बार बोली जाने वाली अंतिम शब्दों की भावना एक पूरी तरह से अलग मानसिक दबाव पैदा करती है। दर्शक इस तत्व को देखकर यह महसूस करते हैं कि यह केवल ज़ोंबी का खतरा नहीं है, बल्कि इन मृत व्यक्तियों से जुड़ी यादें भी प्रमुख हैं। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परिवार के संघर्ष है। ज़ोंबी महामारी केवल बाहरी खतरा नहीं है, बल्कि हर सदस्य की व्यक्तिगत समस्याएं और मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ा संकट बन जाती है। फिल्म में हम देखते हैं कि फ्रांसिस और आइरिस के रिश्ते में पहले से ही खटास है। महामारी के दौरान जब उन्हें अपने परिवार को बचाने की आवश्यकता होती है, तब उनके पुराने संघर्ष और मानसिक स्थिति खुलकर सामने आती है। आइरिस और फ्रांसिस के रिश्ते में जटिलताएं होती हैं, जो महामारी के दौरान और बढ़ जाती हैं। के अतीत से जुड़ी परेशानियां और उसके मानसिक दबाव उसे बुरी स्थिति में डालते हैं। उसे अपनी स्थिति से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उसका मानना है कि उसे अपनी पूरी ताकत से परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन यह उसका मानसिक असंतुलन बनाता है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि बच्चों के लिए इस कठिन समय में केवल उनके माता पिता ही नहीं, बल्कि उनका आपस में संवाद भी महत्वपूर्ण होता है। वे अपने माता पिता के बीच के तनाव को महसूस करते हैं और इसका असर उनके मानसिक विकास पर पड़ता है। फिल्म का क्लाइमैक्स दर्शकों को तबल रूप से जोड़ता है, जब फ्रांसिस को यह निर्णय लेना पड़ता है कि उसे परिवार के लिए क्या करना है। क्या वह अपनी मानसिक स्थिति को संभाल पाता है? क्या वह अपने परिवार को सुरक्षित रख पाता है, या फिर वह अपने संघर्षों के बीच हार जाता है? फिल्म का अंत यह दर्शाता है कि परिवार और रिश्ते केवल ज़ोंबी से बचने से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दर्शाता है कि केवल शारीरिक लड़ाई नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिल्म का प्रमुख संदेश यह है कि जीवन के सबसे कठिन समय में हमें न केवल बाहरी खतरों से लड़ने की जरूरत है, बल्कि अपने अंदर के संघर्षों का भी सामना करना जरूरी है। यदि हम अपने रिश्तों और मानसिक स्थिति को सही दिशा में नहीं सुधारते, तो हम किसी भी संकट का सामना करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। एक गहरी और भावनात्मक कहानी है जो दर्शकों को अपने अंदर के संघर्षों से भी रूबरू कराती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।